Hello everyone, welcome to my channel. I'm Uzma and in this video we'll learn how to combine sentences using infinitives. हमने अपनी पिछली वीडियो में combine the sentences using participle सीखा था, right? और इस वाले वीडियो में we'll learn how to combine sentences using infinitives. Infinitives का यूज़ करके हम किस तरीके से sentences को combine कर सकते हैं. बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि infinitives होते क्या हैं, okay? See, infinitive is used to show effect or purpose. Effect या purpose in the sense कि कोई काम क्यों किया जा रहा है. For example, if I'm doing something, why am I doing that? Okay, तो effect उसका क्या पड़ने वाला है. What is the reason behind why I'm doing that thing? तो effect या purpose को show करने के लिए हम usually infinitives का use करते हैं. For example, I went to Delhi to study there. कि मैं दिल्ली गई, मुझे वहाँ पे पढ़ना था, तो मेरे पास एक पर्पस था. ठीक है, इस तरीके से. अब ये जो इन्फिनेटिव्स है ना, ये भी टू टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इज फुल इन्फिनेटिव्स, ऑल्सो नॉन एज टू इन्फिनेटिव्स. अब ये जो टू वर्ड है ना यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उससे पहले लग रहा है, इसलिए हम इसको टू इन्फिनेटिव्स कहते हैं. ठीक है, बस ये चीज़ आप याद रख लेना. हम इसको फुल इन्फिनेटिव्स भी कहते हैं, टू इन्फिनेटिव्स भी कहते हैं. ठीक है, और सेकंड होता है हमारा बेयर इन्फिनेटिव्स. ठीक है, अब बेयर इन्फिनेटिव्स को हम जीरो इन्फिनेटिव्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इससे पहले हम टू नहीं लगाते. ये सिर्फ एक नाम का इन्फिनेटिव होता है, मतलब होता बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है, लेकिन एज एन इन्फिनेटिव हम इसको यूज करते हैं. ओके, इसलिए हम इसको विदाउट टू भी यूज कर सकते हैं. देखिए, इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 + v1. हम इसको 2 + v1 की फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है, बट यूजुअली एंड नॉट रेगुलरली. इट मीन्स हम इसको विदाउट टू भी यूज कर सकते हैं. अभी ऊपर बताया है कि जो विदाउट टू यूज किए रहते हैं उनको हम बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं. क्लियर. अब हमारे जो वॉइसेस होते हैं, किसी बात को कहने का तरीका होता है, वो भी टू टाइप्स का होता है ना. एक तो होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस, है ना. अगर हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को बनाना है तब हम 2 + फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. बट अगर हमें पैसिव वॉइस में बनाना है तो हम क्या करेंगे, टू बी + थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगती है. तो बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इन्फिनेटिव्स के बारे में. बस अब इन्हीं इन्फिनेटिव्स का यूज करके हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना है. देखो, जो सेंटेंसेस को कंबाइन करना इतना इजी नहीं होता. आप ना ये नोट्स बना लेना, थोड़े थोड़े से नोट्स. अगर आप लिख लेते हो ना कोई चीज़, तो वो आपको हमेशा याद रहती है. तो इसलिए आप इनको लिखने में आलस मत करना, आप इनकी नोट्स बना लेना. आपको पता होना चाहिए इन्फिनेटिव्स का यूज़ कहाँ करते हैं, इफेक्ट या पर्पस को शो करने के लिए. कितने टाइप्स के हैं वैसे ये नेट या जीआरएफ में यूज़ करने के लिए मिलेगा, इतना नहीं आता आपके में. आपको बस पता होना चाहिए कि विदाउट टू भी हम लोग इन्फिनेटिव मान सकते हैं कभी कभी, और यूजुअली हम इसको 2 + फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ही यूज़ करते हैं. ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है. चलिए अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. See, our first sentence is, they wanted to win, they worked hard for that reason. वे जीतना चाहते थे, उन्होंने उस चीज के लिए मेहनत की. यानी जीतने के लिए उन्होंने मेहनत की, ये तो बनेगा इसका. So, we'll simply combine it like, they worked hard to win. 2 + फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, that is win. इस तरीके से सेंटेंस को हमें सिंपली कंबाइन कर देना है. नेक्स्ट इज, शी वॉज सेंसिबल, शी डिड द राइट थिंग. वह सेंसिबल थी, उसने सही काम किया. मतलब सही काम करने के लिए वह सेंसिबल थी. इसको हम ऐसे ही तो बनाएंगे, तो क्यों दो सेंटेंसेस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाना है. ठीक है, और इसमें हम कैसे बनाएंगे, शी वॉज सेंसिबल टू डू द राइट थिंग. सही काम करने के लिए वो सेंसिबल थी. ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है. टू डू, डिड का डू हो गया है, फर्स्ट फॉर्म लगाई है हमने. ओके, 2 + v1, यहाँ पे भी हमने इन्फिनेटिव का यूज किया. ओके, नेक्स्ट इज, द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर देम. यानी कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और जो प्रॉब्लम थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी. यहाँ पे देखो बच्चों, वो जो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वही नेक्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है. तो हम इसको सिंपली पैसिव वॉइस से बनाएंगे. द प्रॉब्लम वॉज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट्स. यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, टू बी + थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है, दैट इज सॉल्व्ड. ओके, ये हमारा पैसिव वॉइस में बना है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे. फोर्थ इज, ही वेंट टू इंग्लैंड, ही वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश.
वह इंग्लैंड गया, वह इंग्लिश सीखना चाहता था, है ना, उसका एक पर्पस था उसके माइंड में, दैट ही वांट टू लर्न इंग्लिश. सो विल सिंपली कंबाइन इट लाइक ही वेंट टू इंग्लैंड टू लर्न इंग्लिश. वह इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लैंड गया. नेक्स्ट इज द रॉबर टुक आउट अ नाइफ, ही वांटेड टू फ्राइटन द ट्रैवलर. रॉबर ने चाकू निकाला, वह ट्रैवलर को डराना चाहता था. उसके पास एक पर्पस क्या था कि उसे ट्रैवलर को डराना है ना. यहाँ पे भी इन्फिनेटिव का यूज करेंगे एंड विल सिंपली कंबाइन इट लाइक द रॉबर टुक आउट अ नाइफ टू फ्राइटन द ट्रैवलर. 2 + V1 that is frighten. Our next sentence is I speak the truth, I'm not afraid of it. मैं सच बोलती हूँ, मैं ये बोलने से डरती नहीं हूँ. यानी मैं सच बोलने से नहीं डरती हूँ. ओके, हम इसको कैसे कंबाइन करेंगे? सिंपली हम इसको ऐसे ही कंबाइन करेंगे. ऑफ इट का मतलब है स्पीक द ट्रूथ, तो ऑफ इट हटाकर स्पीक द ट्रूथ ही लगाना है हमें वहां पे. ओके, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ. 2 + V1 that is speak in this sentence. ओके, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलने से डरती नहीं हूँ. नेक्स्ट, आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, आई मस्ट टेल इट फ्रैंकली. मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये चीज़ फ्रैंकली बोल सकती हूँ. यानी फ्रैंकली बोलती हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है. टू बी फ्रैंक, आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. ओके, यहाँ पे 2 + V1 दैट इज बी. ओके, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है. नेक्स्ट, द मैन हेल्ड अ मीटिंग, दे वांटेड टू इलेक्ट अ मैनेजर फॉर द कंपनी. लोगों ने एक मीटिंग रखी, वे कंपनी के लिए एक मैनेजर इलेक्ट करना चाहते थे. यहाँ पे भी उनके पास एक पर्पस है कि उन्हें कंपनी के लिए मैनेजर इलेक्ट करना है. ओके, तो हम यहाँ पे भी इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं. ओके, सो विल कंबाइन इट लाइक द मैन हेल्ड अ मीटिंग टू इलेक्ट अ मैनेजर फॉर द कंपनी. लोगों ने मीटिंग रखी कंपनी के लिए मैनेजर इलेक्ट करने के लिए. ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पे द मैन है, यहाँ दे है सेकंड वाले में. तो हम ये देखेंगे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कौन सा है, द मैन से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर दे से. ठीक है, अगर हमें पता चल रहा है ना कि द मैन यानी लोग जो है वो मैन है, तो ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए हमने द मैन लिखा है. नेक्स्ट, ही कलेक्ट्स ओल्ड स्टैम्प्स, इट इज हिज हॉबी. वो ओल्ड स्टैम्प्स कलेक्ट करता है और ये चीज उसकी हॉबी है. यानी ओल्ड स्टैम्प्स को कलेक्ट करना ही उसकी हॉबी है. ये तो बना इसका हिंदी सेंस. सो विल कंबाइन इट लाइक इट इज हिज हॉबी टू कलेक्ट ओल्ड स्टैम्प्स. 2 + collect means 2 + V1 that is also infinitive. नेक्स्ट इज ही हैज 5 चिल्ड्रन, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम. उसके 5 बच्चे हैं, उसे उनका पालन पोषण करना पड़ेगा. यानी पालन पोषण करने के लिए उसके पास 5 बच्चे हैं. तो यही तो उसका हिंदी सेंस बन रहा है ना. सो विल सिंपली कंबाइन इट लाइक ही हैज 5 चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फॉर देम. अब फॉर देम आप लगाना चाहते हो तो लगा दो, अदरवाइज ही हैज 5 चिल्ड्रन टू प्रोवाइड भी लिखोगे तो इतना भी काम चलेगा. ठीक है, बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग. हमारी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है. इसी के साथ आपके लिए मैं होमवर्क में एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ. ही बॉट अ पेन, ही वांटेड टू डू हिज होमवर्क. उसने एक पेन खरीदा, वह होमवर्क करना चाहता था. आपको इसका आंसर मुझे लिखकर बताना है. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, आपने अगर वीडियो देखी है तो अच्छे से आपको वैसे तो समझ आ गया होगा, but still if you find any doubt in your mind, if you really are having any doubt regarding any sentence, then you can just ask me in the comment section. I will definitely try to answer you. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल. ओके, थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.